कि आपने कभी देखा है, रात गहरी हो जाती है, सब सो जाते हैं, पर आपका मन जागता रहता है। एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते मन एक ऐसे अंधकार में जंगल में प्रवेश कर जाता है जहां हर पेड़ पर डर लटका होता है, हर पत्ते से चिंता टपकती है और हर रास्ता किसी अनहोनी की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। आप शरीर से थक चुके होते हैं, पर मन युद्ध कर रहा होता है। प्रश्न ये नहीं है कि आप सोचते क्यों हैं, प्रश्न ये है कि आपका सोचना आपको स्वतंत्र कर रहा है या कैदी बना रहा है। क्योंकि स्मरण रखिए, जो विचार आपको कर्म की ओर ले जाए वो बुद्धि है, और जो विचार आपको उसी स्थान पर बांध दे वो अतिचिंतन है। आज इस वीडियो में हम उसी अतिचिंतन के जाल को समझेंगे और जानेंगे वो प्राचीन, सरल और गहरा मार्ग जिससे मन शांत होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन फिर से प्रवाह में आने लगता है। मनुष्य सोचता है इसलिए मनुष्य है, पर मनुष्य जब बहुत अधिक सोचने लगता है तो वो स्वयं से दूर होने लगता है। अतिचिंतन कोई ज्ञान नहीं है, ये भय का वस्त्र पहनकर आया हुआ भ्रम है। आपको लगता है कि आप समाधान खोज रहे हैं, पर भीतर कहीं आप डर से भाग रहे होते हैं। आप सोचते रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे स्वीकार ना करें तो, अगर मैंने गलत निर्णय ले लिया तो। और धीरे धीरे जीवन का हर छोटा कार्य भी पर्वत जैसा भारी लगने लगता है। एक नौकरी का इंटरव्यू हो, किसी प्रिय व्यक्ति से बात करनी हो, कोई नया कार्य शुरू करना हो या जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो, मन तुरंत 100 दिशाओं में भागने लगता है। और फिर मन कहता है, थोड़ा और सोच लो, थोड़ी और जानकारी ले लो, थोड़ा और सही समय आने दो। पर सत्य यह है, सही समय सोचते सोचते नहीं आता, सही समय कर्म करते करते जन्म लेता है। अतिचिंतन 2 द्वारों से प्रवेश करता है। पहला द्वार है भूतकाल और दूसरा द्वार है भविष्य। भूतकाल का अतिचिंतन कहता है, तुमने पहले गलती की थी, लोगों ने तुम्हें पहले ठुकराया था, तुम पहले असफल हुए थे, फिर क्यों प्रयास कर रहे हो। मन पुराने घावों को बार बार कुरेदता है और फिर उन्हीं घावों से भविष्य का अनुमान लगाता है। पर क्या भूतकाल ही आपका भाग्य है? क्या एक असफलता आपके संपूर्ण अस्तित्व का निर्णय कर सकती है? नहीं, भूतकाल केवल स्मृति है, आपकी सत्ता नहीं। आपने जो कहा, जो किया, जहां गिरे, जहां हार गए, वह सब जीवन का पाठ था, आपकी अंतिम परिभाषा नहीं। और दूसरा द्वार है भविष्य। भविष्य का अतिचिंतन कहता है, अगर सब बिगड़ गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मुझे सफलता न मिली तो, अगर मैं अकेला रह गया तो। मन उन घटनाओं से डरने लगता है जो अभी घटी ही नहीं है। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति खाली मैदान में खड़ा होकर काल्पनिक तूफान से कांपने लगे। भविष्य अभी जन्मा भी नहीं, पर मन ने उसके भीतर हजारों विनाश रच दिए। यही अतिचिंतन है, जहां जीवन वास्तविकता में नहीं, कल्पना के भय में जिया जाता है। अब प्रश्न उठता है, इससे मुक्ति कैसे मिले? क्या मन को जबरदस्ती रोक देना चाहिए? क्या विचारों से युद्ध करना चाहिए? क्या स्वयं को डांटना चाहिए कि मैं इतना क्यों सोचता हूं? नहीं, मन से युद्ध करने वाला व्यक्ति मन का ही दास बना रहता है। मन को शांत करने का मार्ग युद्ध नहीं है, साक्षी भाव है। पहला उपाय है, महत्व को कम करो, प्राथमिकता को नहीं। यह बात अत्यंत गहरी है। जब आप किसी चीज को जीवन मरण का प्रश्न बना देते हैं तो मन कांपने लगता है। आप कहते हैं, मुझे ये नौकरी हर हाल में चाहिए, मुझे ये व्यक्ति हर हाल में चाहिए, मुझे ये परिणाम हर हाल में चाहिए। और जैसे ही आप कहते हैं हर हाल में, वैसे ही मन पर भार बढ़ जाता है। जहां अत्यधिक महत्व होता है वहां भय जन्म लेता है, और जहां भय जन्म लेता है वहां अतिचिंतन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए भीतर से कहिए, यह अवसर सुंदर है, पर मेरा जीवन केवल इस पर निर्भर नहीं। यदि यह मेरे लिए है तो आएगा,
यदि नहीं है तो इससे भी श्रेष्ठ मार्ग खुलेगा। यह वाक्य पलायन नहीं है, यह कमजोरी नहीं है, यह आंतरिक संतुलन है। प्राथमिकता रखिए पर आसक्ति मत रखिए। कर्म कीजिए पर परिणाम को सिर पर मत रखिए। यही गीता का सार है। कर्म तुम्हारा अधिकार है, पर फल पर तुम्हारा स्वामित्व नहीं। जब फल का बोझ उतरता है तो कर्म सहज हो जाता है, और जब कर्म सहज होता है तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा उपाय है अगला श्रेष्ठ कदम। मन हमेशा पूरा भविष्य जानना चाहता है। वो चाहता है कि पहले पूरा मार्ग दिख जाए फिर वो चले, पर जीवन ऐसे नहीं चलता। दीपक केवल कुछ कदम तक प्रकाश देता है, पर वही पर्याप्त होता है। आपको अगले 10 कदम जानने की आवश्यकता नहीं, आपको केवल अगला सही कदम जानना है। जब मन बहुत सोचने लगे तो स्वयं से पूछिए, इस क्षण मेरा अगला श्रेष्ठ कदम क्या है? बस इतना। पूरा जीवन हल करने की आवश्यकता नहीं, पूरी समस्या का भार उठाने की आवश्यकता नहीं, पूरे भविष्य की भविष्यवाणी करने की आवश्यकता नहीं, केवल अगला कदम। यदि नौकरी चाहिए तो अगला कदम क्या है? एक आवेदन, एक कॉल, एक तैयारी, एक अभ्यास। यदि संबंध सुधारना है तो अगला कदम क्या है? एक शांत संदेश, एक सच्ची बात, एक क्षमा, एक संवाद। यदि जीवन बदलना है तो अगला कदम क्या है? आज का अनुशासन, आज का ध्यान, आज का छोटा कर्म। मन को विशाल भविष्य मत दीजिए, मन उसमें खो जाएगा। मन को एक छोटा स्पष्ट कर्म दीजिए, वो शांत हो जाएगा। तीसरा उपाय है विचार को मंत्र से काटो। जब नकारात्मक विचारों की धारा उठे तो उसे तर्क से हमेशा नहीं रोका जा सकता, क्योंकि भय तर्क नहीं सुनता, भय केवल ऊर्जा सुनता है। इसलिए जब मन कहे सब गलत हो जाएगा तो गहरी श्वास लीजिए और धीरे से कहिए, मैं सुरक्षित हूं। ये क्षण मेरा शत्रु नहीं, मेरा गुरु है। फिर कहिए, जो मेरे लिए उचित है वो शांतिपूर्वक मेरी ओर आ रहा है। या ब्रह्मांड मेरे विरुद्ध नहीं, मेरे विकास के पक्ष में कार्य कर रहा है। या सरल शब्दों में, सब ठीक होगा, मैं अगला सही कदम उठाऊंगा। इन वाक्यों को जल्दी जल्दी मत बोलिए, उन्हें अनुभव कीजिए। श्वास के साथ भीतर उतारिए। एक गहरी श्वास लीजिए और मन ही मन कहिए, मैं विचार नहीं हूं, मैं विचारों का साक्षी हूं। यहीं से मुक्ति प्रारंभ होती है, क्योंकि जब आप विचार को देख लेते हैं तो आप विचार से बड़े हो जाते हैं। जो देख रहा है वो विचार नहीं हो सकता। आपके भीतर एक शांत चेतना है जो भय को देख सकती है, दुख को देख सकती है, चिंता को देख सकती है। वही आपकी वास्तविक सत्ता है। अब इसे अपने जीवन में प्रयोग कीजिए। जब भी मन अतीत में जाए, स्वयं से पूछिए, क्या यह स्मृति मुझे शिक्षा दे रही है या केवल पीड़ा? यदि शिक्षा दे रही है तो उसे स्वीकार करें, यदि केवल पीड़ा दे रही है तो उसे प्रणाम कर छोड़ दें। जब भी मन भविष्य में भागे, स्वयं से पूछिए, क्या यह योजना है या भय की कल्पना? यदि योजना है तो लिखिए, यदि भय है तो श्वास लीजिए और वर्तमान में लौट आइए। और जब मन कहे तुम तैयार नहीं हो, तो भीतर से उत्तर दीजिए, मैं पूर्ण नहीं हूं पर मैं प्रारंभ कर सकता हूं। यही साधना है, क्योंकि जीवन उन्हें नहीं बुलाता जो पूर्ण हैं, जीवन उन्हें बुलाता है जो चलने को तैयार हैं। स्मरण रखिए, अतिचिंतन का अर्थ ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका अर्थ है कि आपका मन सुरक्षा खोज रहा है। पर सुरक्षा विचारों की भीड़ में नहीं मिलती, सुरक्षा भीतर के भरोसे में मिलती है। जिस दिन आप समझ लेते हैं कि हर उत्तर तुरंत मिलना आवश्यक नहीं, हर मार्ग पहले से दिखना आवश्यक नहीं, हर व्यक्ति का स्वीकार मिलना आवश्यक नहीं, उसी दिन मन हल्का होने लगता है। आप जीवन को नियंत्रित करने नहीं आए, आप जीवन के साथ चलना सीखने आए हैं। नदी कभी पूरा समुद्र देखकर नहीं बहती, वो केवल अपने अगले मोड़ तक बहती है,
और अंत में समुद्र तक पहुंच जाती है। आप भी ऐसे ही चलिए। पूरा जीवन मत उठाइए, आज का दिन उठाइए। पूरा भविष्य मत सोचिए, अगला कदम सोचिए। पूरी दुनिया को मत मनाइए, अपने भीतर के भय को शांत कीजिए। आज से जब भी ओवर थिंकिंग शुरू हो तो ये 3 बातें याद रखिए। पहली, महत्व कम करो, प्राथमिकता नहीं। दूसरी, अगला श्रेष्ठ कदम चुनो। तीसरी, विचारों से लड़ो मत, साक्षी बनो और मंत्र से ऊर्जा बदलो। धीरे धीरे आप देखेंगे, जहां पहले मन तूफान था, वहीं अब शांति उतरने लगेगी। जहां पहले निर्णय भारी लगते थे, वहीं अब स्पष्टता आने लगेगी। जहां पहले भय था, वहीं अब विश्वास जन्म लेने लगेगा। और एक दिन आप पाएंगे, मन अब आपका स्वामी नहीं रहा, मन आपका सेवक बन गया। अब एक क्षण के लिए आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, धीरे से छोड़ें। मन में जो भी विचार हैं उन्हें आने दें, उन्हें रोकिए मत। बस देखिए, जैसे आकाश बादलों को देखता है, वैसे ही आप विचारों को देखिए। धीरे से कहिए, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं इस क्षण में उपस्थित हूं। मुझे पूरा मार्ग नहीं चाहिए, मुझे केवल अगला सही कदम चाहिए। एक बार फिर गहरी सांस लें और आज से अपने जीवन में ये व्रत लें, मैं भय के कारण नहीं रुकूंगा, मैं अति चिंतन के कारण जीवन को स्थगित नहीं करूंगा। मैं छोटे कदमों से ही सही, पर आगे बढ़ता रहूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति एक शांत कदम उठा लेता है, वो 1000 चिंताओं से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। आपका मार्ग खुल रहा है, आपका मन शांत हो रहा है और जीवन आपको उसी दिशा में ले जा रहा है जहां आपका वास्तविक विकास प्रतीक्षा कर रहा है।